उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत शानदार गुजर रहा होगा और आप ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का दिवस याद होगा कि आज कौन सा दिवस है। आज 8 मार्च है। 121 साल होने को है आज के दिवस की शुरुआत होने को। कहा जाता है कि 1900 ईस्वी से ही एक मांग शुरू हो गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे चलते चलते 1908 में आकर एक नई बुनियाद पड़ी और वो था महिला दिवस, वोमेन्स डे। वोमेन्स डे की शुरुआत फाइनली कब से हुई एक अलग सवाल है, कुछ ऑथेंटिक बातें नहीं हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसे 1975 से वैलिड माना। 8 मार्च को वो दिवस क्या पहले से मनाया जा रहा है, ये तमाम सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वोमेन्स डे की आप तमाम माओ, बहनों और बच्चियों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम इस ख्वाब में, इस नींद में खोए हुए हैं, हमारी आंखें अब तक बंद हैं। हम दूर बैठे ये सोच रहे हैं कि महिला का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल फिर भी वहीं अटक जाती है, सुई वहीं आकर रुक जाती है जहां से शुरू हुई थी। चाहे वो किसी भी जमाने में देखें, वो अरब का दौर देख लीजिए जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, बच्चियों को दफन कर दिया गया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया, अल्लाह ने भेजा और उन्होंने एक मिसाल पेश की। वो चीज़ें आज भी क्या दिखती हैं? क्या आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्या आज स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है? ये तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। महिलाओं में सशक्तिकरण के नाम पर जो बंड बांट हो रहा है, जो हंगामे हो रहे हैं, उसे आप कैसे समझिएगा? क्या आपने अभी से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं देखा कि हिजाब के मामले में इशू हुआ? हिजाब क्या है? हिजाब महिलाओं का एक ड्रेस है, वो अपने आप को उसमें सुरक्षित महसूस करती हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा CA/NRC देखा, आपने किसान आंदोलन देखा, ये तमाम जगह महिलाओं की ही भागीदारी ज्यादा दिखती आ रही थी हमें। लेकिन क्या आज महिला दिवस इनकी याद में मना रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप कितने सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। वोमेन्स डे 8 मार्च को जो आज मनाया जा रहा है, इसकी शुभकामनाएं हम सब लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। हम अपनी दुनिया में मगन हैं, तब भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम ये कहते हैं। ऑफिस में, स्कूलों में, कॉलेज में, सरकारी संस्थानों में और तमाम तर जगहों पे, कंपनियों में ये डे मनाया जाता है। कहते हैं कि 1914 में जर्मनी में इसकी मांग रखी गई। जर्मनी में 1908 से यह हंगामा शुरू हुआ और 1914 में जो है इसको आज का दिन मनाया गया 8 मार्च को। शायद वो दिन डे के हिसाब से था संडे, शायद वो दिन ही एक ऐसा दिन था जिसे आज भी लोग याद रखते हैं, क्योंकि जर्मनी में तभी महिलाओं को अधिकार मिला। किसका? वोटिंग का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं की एक शुरुआत है। 1911 में भी मांग हुई कई जगह, 1975 में यूनाइटेड नेशन ने इसे रजिस्टर्ड माना। आपने जामिया देखा, आपने लीगर देखा, आपने CA/NRC देखा, आपने MU देखा, तमाम जगह को देखा और उसमें एक हंगामा खड़ा कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने इस बार जो है जेंडर इक्वलिटी की बात की है, चेंज ऑफ सस्टेनेबल की बात की है, ये एक थीम दिया है। क्या हम उस थीम पे खड़े उतरते हैं? एडेप्शन की बात की है, एनवायरनमेंट की बात की है, ये तमाम चीजें जो बात हुई है, क्या उस पर आप खड़े उतरते हैं? महिलाएं क्या हैं? हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, वही महिलाएं जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी पूरी जिंदगी में उनका हर जगह एक रोल है महिलाओं का। वो एक शिक्षिका हो सकती है, वो एक इंजीनियर हो सकती है, वो एक डॉक्टर हो सकती है, वो भविष्य की एक IAS ऑफिसर हो सकती है। क्या आप उसे उस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्या आप अपने समाज की उन महिलाओं को उस नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं? क्या आप उसे उस नजरिए से देखते हैं? क्या आप
को सोचना नहीं चाहिए कि वो महिलाएं कल को पूरे देश की भविष्य तय करेगी। वो लड़कियां, वो बच्चियां जिसे आप क्लासेस में देखते हैं, क्या आप उसे उसका हक दे पाते हैं? बहुत गर्व के साथ कहना पड़ता है, शायद वो गर्व है या नहीं पता नहीं, नीतीश जी ने शिक्षा में बढ़ावा, लड़कियों के अंदर शिक्षा के बढ़ावे के लिए साइकिल प्रोत्साहन योजना लाई। कितना कामयाब रहा? कोई सवाल पूछने वाला नहीं, हम भी नहीं पूछे, आप भी नहीं पूछे, कोई नहीं पूछा। क्यों पूछेगा भाई? जिसे पढ़ना खुद से पढ़ ले। क्या आज भी हमें लड़कियों को साइंस पढ़ना होता है, लेकिन उसे क्या चूज करने को कहा जाता है? इसलिए कि भाई साइंस की कोचिंग नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल हमारे जहन में है। एक अच्छी मेडिकल सेंटर नहीं है, क्यों? उन्हें क्यों कहा जाता है कि आज भी तुम्हें रोटी ही बेलना होगा? ये सवाल आज भी चौंका देने वाला है। हम ये नहीं कहते कि लड़कियों को रोटी नहीं मिलना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि उन्हें जो है आर्ट्स नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें हर चीज पढ़ना चाहिए जैसे कि लड़कों को हर चीज पढ़ना चाहिए। इस महिला दिवस आपको ये सोचना होगा, आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि क्या आखिर होना चाहिए। आज वो हिजाब के अधिकार के लिए जो लड़ रही हैं महिलाएं, या फिर दूसरी कम्युनिटीज की जो महिलाएं हैं, वो भी किसी न किसी चीज के अधिकारों के लिए लड़ाई कर रही हैं। क्या उनके अधिकारों की लड़ाई को आपने जांचा, आपने परखा, आप उसका साथ देने के लिए खड़े हुए? सिर्फ आवाज बुलंद कर देना, मैसेज ट्वीट कर देना, ये आवाज बुलंद करना नहीं होता है। आपको जांचना होगा, परखना होगा कि उनकी जो मांगे हैं, क्या वो मांग सही है, क्या वो मांग कमजोर करने वाली है देश को? इस तरीके की चीजें से सवाल उठता है, इस तरीके की चीजों को देखना होता है। इस महिला दिवस सशक्तिकरण की बात करने से ज्यादा ये होगा कि बदलाव की बात करें, चूज द चेंज की बात करें। इस महिला दिवस पे आप जो है इस बात की बात करेंगे सशक्तिकरण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम अब बदलाव लाएंगे। हम अपने साथ चलने वाली महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों को हम प्रोत्साहित करेंगे, हम उन्हें हेल्प करेंगे, हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे। मांग को पूरा करने के लिए हम उसे परखेंगे, जांचेंगे, तब जानेंगे। क्या इसी देश में आपने नहीं देखा कि महिलाओं पे ऑनलाइन बोली लगी? किस बात की महिला दिवस की बात आप करते हैं या हम करते हैं जहां ऑनलाइन बोली लगाई जाती है महिलाओं की? याद होगा आपको कि अभी से कुछ दिन, 6 महीनों में 2 बार जो है इस तरह की ऑनलाइन बोली लगाई गई। वो कौन थे? हम ही आप थे जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। क्या हम जब बोली लगी तब हमने उसके खिलाफ जो लिखा, क्या वहां पे हमने किस कॉर्पोरेट माइंड से लिखा? हम क्या सोचकर लिख रहे थे? हम किस लिए लिख रहे थे? ये सोचने की बात है। महिला दिवस क्या उस दिन महिला दिवस नहीं था, सिर्फ 8 मार्च को महिला दिवस है। हर वक्त ये सोचने के बाद नजरिया बदलना होगा कि आपको महिला दिवस पे क्या आप दे सकते हैं समाज को। महिलाओं ने आप बस इन चंद सालों में देख लीजिए कि महिलाओं ने बहुत कुछ दिया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग कल्पना चावला को याद कर रहे थे, क्या वो महिला नहीं थी? देश की बहुत सारी नामवर वैज्ञानिक, नामवर डॉक्टर महिलाएं हैं। तो आपको समझना होगा, बदलाव वहीं से शुरू होगी। अगर आप माओं के और बहनों के बदलाव में साथ देंगे तो बदलाव शुरू होगा, समाज सुधरेगा, समाज एक नए राह पर चलेगा। मंजिल वही होगी लेकिन राह नया होगा और एक अच्छा रास्ता होगा जहां फूलों का बारिश होगी, कांटों से भरा हुआ माहौल नहीं होगा। बदलाव लाने के लिए आपको उनको परखना होगा, उनको सोचना होगा, उनको देखना होगा। इस महिला दिवस हम कोशिश करेंगे और इस महिला दिवस के बाद हम यही बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर दिन एक दिवस है, चाहे वो पिता का दिवस है, बेटा का दिवस है, बेटी का दिवस है, महिला दिवस है, ये है, वो है, तमाम चीजें हैं। इन तमाम चीजों के बीच में तमाम लोगों के लिए तमाम दिवस है। तब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, समझेंगे तो बदलाव आएगा। तो आइए हम फिर से एक बार तमाम लोगों को, तमाम महिलाओं को, बहनों को, बच्चियों को, लड़कियों को रिफॉर्म विद अमान चैनल की तरफ से, रिफॉर्म विद अमान की टीम की तरफ से महिला दिवस पे ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।